क्या तुमने कभी सोचा है कि कोकोशिबो और डोमा के बीच एक खतरनाक ब्लड बैटल हो जाए? उसमें आखिर होगा क्या और जीतेगा कौन? डोमा जिसका ब्लड डीमन आर्ट सारे अपर मून्स में सबसे ताकतवर है, या फिर कोकोशिबो जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है? ये फाइट भले ही हमें मांगा में नहीं दिखाई, लेकिन स्टोरी के किसी ना किसी पॉइंट पर तो ये फाइट हुई ही है। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं कि वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। ऑल्सो मैंने इस वीडियो में एक फैन मेड मांगा को कवर करा है, सो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल से कम भी नहीं है। इस मांगा को बनाया है आर इंसेक्ट 5 ने, जिसके ट्विटर अकाउंट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बहुत कमाल की मांगा बनाई है इसने। तो ये कहानी है आज से लगभग 100 साल पहले की, जब डोमा नया नया डीमन बना था और बहुत ही कम टाइम में एक के बाद एक अपर मून्स को हराने के बाद वो अपर मून 2 बन गया था। और हाँ, इस पॉइंट तक उसने अकाजा को भी हरा दिया है। और इन केस अगर तुम लोगों को ना पता हो तो डीमंस की ये रैंक मूजान डिसाइड नहीं करता है, बल्कि डीमंस के बीच में ही एक लड़ाई होती है जिसे ब्लड बैटल बोलते हैं। जो भी इस बैटल को जीतता है उसकी रैंक अप हो जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है डोमा के साथ, जिसने हाल फिलहाल में ही अकाजा को एक ब्लड बैटल में हराया है और बन चुका है अपर मून 2। डोमा ने आज तक जितने भी डीमन से फाइट करी है सभी को हराया है, और इसीलिए अब उसका घमंड उसे कोकोशिबो के पास ले आया है। डोमा पहले तो बड़े ही प्यार से कोकोशिबो को ग्रीट करता है और बताता है कि मैं हूँ नया अपर मून 2 डोमा, और जल्द ही बनने वाला हूँ अपर मून 1। कोकोशिबो डोमा की एरोगेंस देखकर उससे चिढ़ने लगता है, लेकिन कोकोशिबो भी आज तक कोई फाइट नहीं हारा। इसीलिए जब डोमा कोकोशिबो को फाइट के लिए चैलेंज करता है तो बिना कुछ सोचे कोकोशिबो मान जाता है। कोकोशिबो ये बोलने ही वाला था कि हमें ये फाइट यहाँ नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही डोमा अपने हथियार टेसन से सीधा कोकोशिबो की गर्दन पर हमला कर देता है। वैसे ये जो डोमा का हथियार है, जो कि मेटल से बने हुए फैंग्स हैं या फिर पंखे हैं, इनका ऑफिशियल नाम है टेसन, तो मैं इन्हें टेसन ही बुलाऊंगा। लेकिन बैडएस कोकोशिबो अपनी तलवार के हिल्ट से डोमा के अटैक को रोक लेता है और बड़े ही बैडएस तरीके से कहता है कि क्यों ना हम इस गलत फहमी को थोड़ी बड़ी और खुली जगह सेटल करें। डोमा पहले तो कोकोशिबो के गजब के रिफ्लेक्सेस देखकर हैरान हो जाता है, और इसीलिए वो खुद को शांत करते हुए मन ही मन में कहता है कि अपर मून 1 बाकी अपर मून्स की तरह नहीं है। और तभी नाकी में अपनी बीवा बजाती है। इंस्टेंटली कोकोशिबो और डोमा पहुंच जाते हैं इन्फिनिटी कैसल के ही डोमा वाले रूम में, जहां पर पुराने जापानीज स्टाइल में एक विशालकाय हॉल में लेक के ऊपर वुडन फ्लोर लगी हुई है। तभी कोकोशिबो अपनी तलवार निकालता है और डोमा के हमले को ब्लॉक कर लेता है, और यहीं से एक लेजेंडरी बैटल शुरू हो जाता है डोमा और कोकोशिबो के बीच में। कोकोशिबो अपनी तलवार के एक ही स्विंग में कई सारे स्लैशेस मारता है, और क्योंकि हम उसका ब्लड डीमन आर्ट ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन डोमा इस टेक्निक को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर एक ही अटैक के साथ कई सारे अटैक्स कैसे हो पा रहे हैं। तभी डोमा यूज करता है उसका ब्लड डीमन आर्ट कोल्ड व्हाइट प्रिंसेस। वहीं दूसरी तरफ कोकोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म डार्क मून इवनिंग पैलेस, और इस अटैक के साथ डोमा की टेक्निक नलीफाई हो जाती है। उसकी बर्फ से बनी हुई प्रिंसेस कोकोशिबो के पहले अटैक से ही टूट जाती है, और डोमा के पेट पर भी एक बड़ा सा कट आ जाता है, जिसे वो इंस्टेंटली हील कर लेता है। लेकिन मन ही मन सोचता है कि सिर्फ उसकी गजब की टेक्निक ही नहीं, बल्कि उसके स्विंग में भी इतनी पावर थी कि डोमा की बर्फीली हवाएं भी पीछे धकेल दी जाती है। वहीं कोकोशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे इस नए लड़के का ब्लड डीमन आर्ट इतना खतरनाक है। आइस मैनिपुलेशन की ये टेक्निक बहुत खतरनाक है, और कोकोशिबो को भी इससे संभल कर रहना होगा। कोकोशिबो डोमा की इस टेक्निक की तारीफ करता है। डोमा बड़े ही डिमोनिक स्माइल के साथ कहता है कि तारीफों की तो मुझे आदत है, लेकिन तारीफों से मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये कहते हुए डोमा अनलीश करता है उसका ब्लड डीमन आर्ट क्रिस्टलाइन डिवाइन चाइल्ड, और इससे कई सारे छोटे छोटे डोमा के क्लोन्स बन जाते हैं। अब ओरिजिनल मांगा में हमें ये पता चला था कि ये जो डोमा के क्लोन्स हैं, ये सारे लगभग डोमा के जितने ही पावरफुल हैं। कोकोशिबो जो कि जानता था ये अटैक कितना पावरफुल है, अनलीश करता है मून ब्रीदिंग का 6th फॉर्म परपेचुअल नाइट लोनली मून। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि केवल 3-4 स्लैशेस में ही वो डोमा के सारे आइस क्लोन्स को काट देता है। और ये देखकर डोमा को इस फाइट में अब मजा आने लगता है, और इसीलिए डोमा हंसते हुए अपने सोशियोपैथ अंदाज में कोकोशिबो की तारीफ करता है।
और कहता है कि आपकी स्किल्स तो कमाल की है कोकोशिबो सामा, प्लीज मुझे अपना बेस्ट दिखाइए। ये कहते हुए डोमा बड़े ही खतरनाक तरीके से अपने टेसन्स के साथ बैक टू बैक कोकोशिबो पर हमला करने लगता है और कोकोशिबो को पीछे धकेलते हुए उसके बड़े ही नजदीक आ जाता है। और तभी बर्फ से बनी हुई लोटस की जड़ें कोकोशिबो के हाथों को जकड़ लेती है, क्योंकि डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाइन्स। कोकोशिबो मन ही मन में सोचता है कि डोमा के अंदर दया का एक तिनका भी नहीं है और इसीलिए डोमा में पोटेंशियल है एक बहुत ही ताकतवर डीमन बनने का। साथ ही कोकोशिबो ये भी कहता है कि बहुत ही कम समय में डोमा ने बहुत ही तेज और ताकतवर टेक्निक डेवलप कर ली है, इतनी ज्यादा कि कोकोशिबो ना चाहते हुए भी डोमा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। और तभी कोकोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म मून स्पिरिट कैलामिटस एडी, जिसकी वजह से बिना अपनी तलवार को हिलाए भी कोकोशिबो कई सारे स्लैशेस मार पाता है और डोमा जो कि उस पर अटैक करना चाहता था उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। डोमा कोकोशिबो की पावर्स और टेक्निक्स देखकर हैरान और इम्प्रेस हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि इस शैतान ने न जाने कितने इंसान खाए होंगे ऐसी पावर्स इकट्ठा करने के लिए, और कहता है कि कोकोशिबो के अंदर ओवरफ्लोइंग टैलेंट है। डोमा समझ जाता है कि अगर मैं ऐसे ही अटैक्स करता रहा तो अपने किसी भी अगले अटैक में कोकोशिबो सामा मुझे मार देंगे, मैं फिजिकली तो इनसे नहीं जीत सकता और इसीलिए अब टाइम आ चुका है शो ऑफ करने का। यहाँ पर तुम लोग डोमा की पर्सनालिटी देखो, मतलब वो अपर मून 1 से लड़ रहा है। कोकोशिबो वो कोई मजाक नहीं है, वो योरिची का ही ट्विन ब्रदर है जो कि पता नहीं कितनी सेंचुरी से ट्रेनिंग कर रहा है और अपर मून 1 है, लेकिन फिर भी डोमा के चेहरे पर एक सल भी नहीं है। वो कितने मजाकिया तौर पे कोकोशिबो को हैंडल कर रहा है, वो उसके साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन सीरियस नहीं हो रहा है। I mean, क्या ही सोशियोपैथ पर्सनालिटी है डोमा की। अगले ही पैनल में हम देखते हैं डोमा यूज करता है उसका ब्लड डीमन आर्ट और समन कर लेता है वाटर लिली बोधिसत्व। कोकोशिबो इस विशालकाय बोधिसत्व को देखकर हैरान हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि इतने कम टाइम में इतनी पावरफुल टेक्निक आखिर पॉसिबल भी कैसे है। इंस्टेंटली बोधिसत्व बर्फ की एक फूंक मारता है और कोकोशिबो बहुत ही स्पीड में उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना फास्ट और इतना रैंडम था कि कोकोशिबो भी उसे डॉज नहीं कर पाता और उसकी किमोनो पूरी बर्फ से जम जाती है। डोमा बड़े ही बैडास तरीके से कहता है कि अपर मून 1 का टाइटल मेरा ही है कोकोशिबो सामा। इंस्टेंटली बोधिसत्व अपने लेफ्ट हैंड से कोकोशिबो पर अटैक कर देता है और कोकोशिबो जो कि ऑलमोस्ट जमा हुआ है इस अटैक की रफ्तार देखकर हैरान रह जाता है। डोमा कहता है कि आपकी कोशिश की मैं दाद देता हूँ कि आप मेरे सामने इतना टिक पाए, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप इस गद्दी को खाली कर दो और मैं बन जाऊं अपर मून 1। डोमा कहता है कि तलवार या बाजुओं की ताकत से कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन नहीं बन सकता, उसके लिए मेरी जैसी गजब की टेक्निक चाहिए और अपर मून्स को हराकर मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि वो जिसके पास ज्ञान और शक्ति दोनों है वही डिजर्व करता है अपर मून 1 डीमन बनना। डोमा ये सोच रहा था कि इस अटैक से कोकोशिबो मारा जा चुका है या एटलीस्ट हार तो गया है और इसीलिए ये सब वो मुजान से कह रहा था, लेकिन जब कुछ देर तक मुजान का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब जाकर डोमा को समझ आता है कि कोकोशिबो अभी भी हारा नहीं है। इंस्टेंटली कोकोशिबो डोमा पर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से बोधिसत्व डोमा को बचा लेता है। कोकोशिबो डोमा से कहता है कि तुम्हें बहुत जल्दी नहीं हो रही जीतने की। डोमा जो कि अभी भी सीरियस नहीं है वो मजाक में कहता है कि कोकोशिबो सामा आप तो बहुत ही कमाल के हैं, अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर आपने अपनी बॉडी को गर्म कर लिया और बोधिसत्व के इस अटैक से बच निकले। तभी बोधिसत्व एक बार फिर से अपनी बर्फीली फूंक कोकोशिबो पर मारता है और इस चीज से कोकोशिबो अब इरिटेट हो रहा था। वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इस जायंट बुद्धा का काम तमाम करना पड़ेगा। ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक करते हुए डोमा कहता है कि ये बोधिसत्व है, बुद्धा नहीं। कोकोशिबो कहता है कि नाम जो भी हो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही डोमा कई सारी बर्फीली ब्लेड्स कोकोशिबो पर फेंकता है जो कि इतनी ज्यादा शार्प थी कि कोकोशिबो ये तक कहता है कि ये सारी बर्फीली ब्लेड्स बिल्कुल किसी कटाना की तरह शार्प है। कोकोशिबो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसी टाइम बोधिसत्व भी कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। कोकोशिबो ये देखकर हैरान था कि एक तरफ डोमा तो अटैक कर ही रहा है, उसके साथ में ही बोधिसत्व भी कैसे अटैक कर सकता है, मानो कि जैसे ये दोनों अलग अलग बॉडीज हो और कोकोशिबो पर साथ मिलकर हमला कर रही हो। ये देखकर कोकोशिबो तो शॉक हो ही गया था। इतने में ही डोमा की बर्फीली डॉल्स भी कोकोशिबो पर अटैक कर देती है। इनफैक्ट डोमा की जितनी भी टेक्निक्स थी सारी मिलकर साथ में कोकोशिबो पर हमला कर देती है।
तभी कोकोशिबो अनलीश करता है परपेचुअल नाइट लोनली मून। कोकोशिबो सोचता है कि इतनी खतरनाक टेक्निक्स का यूज कर रहा है, वो भी सारी एक साथ, और ये सारी चीजें वो कर पा रहा है बड़ी आसानी से क्योंकि उसके चेहरे पर एक सल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो हंस रहा है और मस्ती कर रहा है। ऐसा लिमिटलेस टैलेंट आखिर किसी में कैसे हो सकता है? मून ब्रीदिंग के अटैक के बावजूद कोकोशिबो डोमा के सारे अटैक्स हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहा था कि तभी बहुत स्पीड में बोधिसत्व अपने विशालकाय हाथों से कोकोशिबो को मसलने की कोशिश करता है, लेकिन कोकोशिबो के बेहतरीन रिफ्लेक्सेस की वजह से वो इस अटैक को डॉच कर लेता है। डोमा पहली बार सीरियस होते हुए मन ही मन में कहता है कि मैं मान नहीं सकता इसने ये अटैक डॉच कर लिया। खैर जो भी हो, ये मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो कोकोशिबो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोकोशिबो सामा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सीरियसली फाइट कर रहे हो। क्या कोई अपर मून 1 भला ऐसे फाइट करता है, भागते हुए और बचते हुए? कोकोशिबो अब फाइनली सीरियस हो जाता है और डोमा को बड़े ही खौफनाक तरीके से देखते हुए बड़े ही आराम से लेकिन गुस्से से कहता है कि ये जो तुमने अभी अभी कहा ये बहुत ही रूड था। बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि मुझे इस बात का बुरा ना लगा हो और तैयार हो जाओ अपर मून 1 की ताकत का सामना करने के लिए। डोमा जो कि कोकोशिबो की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, वो एक स्माइल के साथ कोकोशिबो की तरफ देखता है और कोकोशिबो एक बार फिर से निकालता है उसकी कटाना, लेकिन इस बार उसकी तलवार बहुत बड़ी और बहुत डिमोनिक हो चुकी थी। कोकोशिबो कहता है कि समय आ चुका है गलत फहमी दूर करने का। डैम, कोकोशिबो क्या खतरनाक लग रहा है इसमें। डोमा जो कि एक बर्फीले लोटस पर बैठा हुआ था, वो अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारी बेस्ट टेक्निक। वाह यार, तुम तो सचमुच के स्वॉर्ड्समैन हो जिसकी बेस्ट टेक्निक भी उसकी तलवार के आसपास ही रिवॉल्व करती है। आखिर तुम सचमुच के एक सेनगोकू एरा के स्वॉर्ड्समैन हो। बहुत बढ़िया, चलो इस काम को अब तमाम कर देते हैं। डोमा कहता है कि कोकोशिबो भी अकाजा की तरह ही गुस्सैल है और थोड़ा ही भड़काने पर इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए ये बेवकूफ लोग बिना कुछ सोचे समझे सामने से ही अटैक कर देते हैं। बाय द वे, अगर तुम लोगों को ऐसी ही वीडियो डोमा वर्सेस अकाजा के टॉपिक पर चाहिए तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स करवा दो और चाहो तो वीडियो को हाइप भी कर दो ताकि ये टॉप 100 हाइप्ड वीडियोस में पहुंच जाए। लेकिन उससे होगा क्या? होगा तो कुछ नहीं, लेकिन कर दो यार। बोधिसत्व एक बार फिर से बर्फीली फूंक मारता है जिसके जवाब में कोकोशिबो मून ब्रीदिंग के 8th फॉर्म मून ड्रैगन रिंग टेल का यूज करता है, जिसके प्रेशर से वो बर्फीली हवा कोकोशिबो तक नहीं पहुंच पाती। डोमा मन ही मन सोचता है कि मैंने पहले ही देख लिया है कि कोकोशिबो कितना पावरफुल है और इसीलिए मुझे अपना सबसे पावरफुल अटैक करना होगा ताकि एक बार में ही कोकोशिबो का काम तमाम हो जाए। बोधिसत्व अपने दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर उठाता है और अपनी सारी ताकत इस पंजे के अटैक में लगा देता है। तभी कोकोशिबो नोटिस करता है एक ओपनिंग जिससे वो बोधिसत्व पर हमला कर सकता है और बूम, अपनी सारी ताकत से बोधिसत्व कोकोशिबो पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बोधिसत्व के हाथ तोड़ते हुए कोकोशिबो हवा में छलांग लगा देता है जिससे इतनी पावर जनरेट होती है कि दूर दूर तक डोमा की बर्फ टूट जाती है। डोमा ये देखकर हैरान हो जाता है कि ना केवल कोकोशिबो इस अटैक से मरा नहीं, बल्कि उसके पास अभी भी इतनी ताकत बची है कि वो एक अटैक कर सके। कोकोशिबो अनलीश करता है मून ब्रीदिंग का 10th फॉर्म और हवा में ही कोकोशिबो डोमा से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक देख ली, अब तुम्हारी बारी मेरी सबसे पावरफुल टेक्निक देखने की। डोमा अपनी लाइफ में पहली बार घबराने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि क्या इसने अभी अभी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को मक्खन की तरह काट दिया। और हम देखते हैं मून ब्रीदिंग के 7th फॉर्म को यूज करते हुए कोकोशिबो उस जायंट बोधिसत्व को डोमा के साथ साथ कई टुकड़ों में काट देता है। मून ब्रीदिंग 7th फॉर्म मिरर ऑफ मिसफॉर्च्यून मूनलिट। और डैम, ये अटैक कितना ज्यादा भयानक था। आधा कट चुका डोमा मन ही मन में कहता है डैम, मेरा ब्लड डिमन आर्ट जो कि अब तक का सबसे ताकतवर है, उसे इस व्यक्ति ने ऐसे काट दिया मानो जैसे वो कुछ हो ही ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ताकत में इतना ज्यादा अंतर होगा। जमीन पर गिर चुका डोमा ये सब सोच रहा था और तभी अपने अगले अटैक की तैयारी में हवा में छलांग लगाते हुए कोकोशिबो कहता है मून ब्रीदिंग 9th फॉर्म। डोमा खुद से कहता है कि जो ताकत और एक्सपीरियंस इस व्यक्ति ने कई 100 सालों में इकट्ठा करा है, शायद उसी की वजह से है ये अपर मून 1। कोकोशिबो अपनी मून ब्रीदिंग का 9th फॉर्म वैनिंग मून स्वॉट्स
अनलीश करने ही वाला था, वहीं दूसरी तरफ डोमा अपनी हार को अपने सामने देख घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मानो तुम्हारे हर अटैक में मैं धीरे धीरे मरता जा रहा हूँ। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुजान को, जो कि उसकी टेक्निक की मदद से ये पूरी फाइट देख रहा था। वो नाकीमे से कहता है कि नाकीमे बीवा बजाओ और मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो देखकर मुझे खुशी हो। नाकीमे कहती है कि मैं समझ गई, और तभी एक बार फिर से नाकीमे बीवा बजाती है और मुजान कहता है कि ये जो नया लड़का है डोमा, ये मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। लेकिन कोकोशिबो से अकेले ही इतनी देर तक लड़ पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, जिस वजह से मुझे ना चाहते हुए भी इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। नाकीमे के बीवा बजाने की वजह से कोकोशिबो इन्फिनिटी कैसल में ही कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और वो डोमा को नहीं मार पाता है। मुजान तक को बीच में इसलिए इंटरफेयर करना पड़ गया क्योंकि कोकोशिबो का अगला अटैक डोमा को मार सकता था और मुजान इतने टैलेंटेड अपर मून को इतनी आसानी से तो मरने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोमा को दिखाई दे रहा है एक फ्लैशबैक, जिसमें कोकोशिबो एक छत के ऊपर फुल मून नाइट में चांद के सामने खड़ा है और चांद को फील कर पा रहा है कि तभी वहां पर कई सारे हाशिराज आकर कोकोशिबो को घेर लेते हैं, क्योंकि वो है एक अपर मून डीमन। और कई सारे हाशिराज मिलकर सोचते हैं कि सब मिलकर कम से कम एक अपर मून को तो मार ही देंगे। और ये सीन है एडो पीरियड का, यानी कि एडो पीरियड के ही हाशिराज हैं ये सब। कोकोशिबो जो कि इस कमाल के व्यू का मजा ले रहा था, उस पर सारे हाशिराज अटैक कर देते हैं और उसका मजा खराब कर देते हैं। एडो पीरियड का स्टोन हाशिरा, जो कि बिल्कुल गियोमे की ही तरह बड़ा और ताकतवर लग रहा था, वो कोकोशिबो का सर काटने के लिए उस पर फ्लेल से हमला कर देता है। लेकिन कोकोशिबो इंस्टेंटली उसे डॉज कर लेता है और पलक झपकते ही एडो पीरियड के स्टोन हाशिरा का हाथ कट जाता है। सारे हाशिराज ये देखकर हैरान थे। तभी हाशिराज की तरफ बढ़ता हुआ कोकोशिबो बड़े ही बैडस तरीके से कहता है कि आज का चांद कितना ज्यादा ब्राइट है, मानो जैसे ये मेरे दिल की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एडो पीरियड के जो स्वॉर्डस्मिथ थे वो किसी भी पीरियड के स्वॉर्डस्मिथ से कई गुना बेहतर थे। आगे बढ़ते हुए कोकोशिबो बड़े ही पोएटिक तरीके से कहता है कि आज के चांद की रोशनी एक शानदार बैटल की मंच सजा रही है। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। जैसे ही एडो पीरियड के हाशिराज कोकोशिबो को ये कहते हुए देखते हैं, जो कि मून के ठीक सामने खड़ा था, ये सीन देखकर उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं डोमा को, जो कि अभी मुश्किल से ही जिंदा बचा है क्योंकि नाकीमे ने कोकोशिबो को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। डोमा पसीने में तर पानी में पड़ा हुआ था। डोमा जो कि मुजान के ब्लड की वजह से कोकोशिबो की ये सारी मेमोरीज देख पा रहा था, वो कहता है कि कोकोशिबो की मेमोरीज देखने के बाद ऐसा लगता है मानो ये अलग ही लेवल का शैतान है और मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जिसे लगा कि वो सिंपल और शांत व्यक्ति है। डैम, क्या कैरेक्टर है। ये कहते हुए डोमा पानी से बाहर निकलता है, जिसका एक हाथ अभी तक रीजनरेट नहीं हो पाया था। डोमा कहता है कि मुझे लग रहा है मानो मैं पागल हो गया हूँ या शायद मैं सिर्फ भूखा हूँ। और हाँ, टिपिकल डोमा थिंग, वो हंसने लगता है। तो यहाँ पर जो डोमा ने कोकोशिबो की मेमोरीज देखी थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके बाद कभी डोमा ने कोकोशिबो को वापस चैलेंज नहीं करा। जिसके बाद डोमा ये खुद एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम ही हो जो सच में अपर मून्स को लीड करने के लायक हो। जिस तरीके से तुम अपनी पावर्स अनलीश करते हो, लगता है कि जैसे डीमंस की पूरी पावर एक साथ छूट रही हो। वहीं दूसरी तरफ मुजान जो कि नाकीमे के साथ एक रूम में बैठा था, वो कहता है कि शानदार परफॉर्मेंस थी, जिस पर नाकीमे भी सहमति जताती है। यहाँ पर बात हो रही थी अपर मून 1 और अपर मून 2 दोनों की ही इनक्रेडिबल पावर्स की। जब वो इंसानों को मारते हैं तब ऐसा लगता है कि मानो खुद कयामत आ गई हो। ये सब हो जाने के करीब 100 साल बाद हम देखते हैं कि एक पूर्णिमा की रात में डोमा एक हाशिरा के सामने खड़ा था और उस हाशिरा से कहता है कि आज से बड़े लंबे टाइम पहले एक डीमन ने कहा था कि आज के चांद की रोशनी एक बैटल के लिए शानदार मंच सजा रही है। जिसके बाद डोमा कहता है कि ये कहते हुए वो डीमन ऐसा लग रहा था मानो वो खुद
चांद का ही एक दूसरा रूप हो, और इसलिए शायद वही इस लाइन को बोलते हुए ज्यादा कूल लगता है। खैर जो भी हो, हमारी ये मुलाकात मुझे याद दिला रही है कोकोशिबो की वो हाशिराज वाली मुलाकात की। और डैम, ये रिवील होता है कि वो हाशिरा और कोई नहीं बल्कि वो शिनोबू की बड़ी बहन कानाए कोचो है। कानाए कहती है, पहली बार सुनने में क्लीशे लग सकती है, लेकिन अगर मुझसे सच पूछो तो मुझे ये उतनी बुरी भी नहीं लगी। लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि ये लाइन एक डीमन ने बोली है। जिसके बाद कानाए कोचो लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और डोमा अपने टेसन को खोलते हुए कहता है कि आज की रात बहुत यादगार होने वाली है। और डोमा की हंसी के साथ ये कमाल का चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। लेकिन गॉड डैम, क्या चैप्टर था! 10 ऑन 10। ओरिजिनल मांगा में अगर फाइट होती तो एग्जैक्टली ऐसी ही होती। अगली वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे।